तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष राजपूत और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लिटिल एजुकेटर पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन। तो हम लोगों ने कल तक पढ़ लिया था भाई केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है अभी तक फटाफट जाके पढ़ ले उसको। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं भाई मोशन। तो आज का हमारा लेक्चर है मोशन एंड इट्स टाइप। तो आइए भाई इसी के साथ देर न करते हुए शुरू करते हैं तुरंत अभी। हमारा पहले हम सब लोग पढ़ने वाले हैं भाई मोशन कि मोशन क्या होता है भाई, मोशन की डेफिनेशन क्या है। तो आइए जानते हैं कि भाई हमारा मोशन क्या होता है। मोशन 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 को भाई हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाई क्या, गति। गति, ठीक। तो आइए इसके डेफिनेशन को समझते हैं। मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब क्या है भाई कि मोशन एक प्रोसेस है। मोशन एक प्रोसेस है जो जिसके अंतर्गत हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करवाते हैं करते हैं टाइम के साथ साथ। जैसे कि 5:10 हुआ है तो मैं यहाँ हूँ, 5:07 होगा तो मैं आधा 1 किलोमीटर दूर चला जाऊं रन करते हुए। मतलब टाइम के साथ में, मतलब ओवरऑल कि भाई हमारे जब टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी बढ़ती जानी चाहिए, मतलब चेंज होती रहनी चाहिए। तो भाई हम लोगों ने मोशन समझ लिया। अब लोग भाई हम समझेंगे रेस्ट क्या होता है। भाई रेस्ट जैसे कि मोशन में टाइम के साथ हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वेरी करता है, मतलब चेंज, उसकी पोजीशन चेंज होती रहनी चाहिए। लेकिन हमारे रेस्ट में टाइम तो बढ़ना चाहिए लेकिन जो हमारी इसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं आना चाहिए। मतलब चाहे आप ये हमारा बोर्ड सुबह 7 बजे देखें या रात को 10 बजे देखें, आपको हमेशा यही टंगा हुआ मिलेगा। ठीक। तो भाई हम लोगों ने रेस्ट भी पढ़ लिया कि रेस्ट क्या होता है। तो हम लोगों ने भाई मोशन और रेस्ट को अच्छे से पढ़ लिया। अब भाई हमारी बारी है पढ़ने की भाई रिलेशन ऑफ मोशन एंड रेस्ट। कि भाई रिलेशन ऑफ मोशन एंड रेस्ट, रिलेशन ऑफ मोशन एंड रेस्ट, कि भाई मोशन ऑफ रेस्ट, मोशन एंड रेस्ट के बीच का क्या रिलेशन होता है। ये भाई मान लीजिए कि आप और आपकी मित्र, ये मान लीजिए भाई आप और आपकी दोस्त इस बस में ट्रेवल कर रहे हैं। इस बस में ट्रेवल कर रहे हैं, ये आप बैठे हुए हैं और ये आपके दोस्त बैठे हुए हैं और आप दोनों लोग बस में ट्रेवल कर रहे हैं। तो जब आप इस बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो आप और आपकी दोस्त जो एक दूसरे के लिए हैं वो क्या है, रेस्ट में है। क्योंकि भाई आप लोगों की पोजीशन एक दूसरे के लिए चेंज नहीं हो रही है। और भाई साहब इनके पापा, इनके पिताजी जो है वो बाहर खड़े हुए हैं। ये इनके पिताजी बाहर खड़े हुए हैं। अब इनके लिए आप लोगों की पोजीशन जो है वो चेंज कर रही है, मतलब इनके लिए आप लोग मोशन में हैं और एक दूसरे के लिए रेस्ट में है। तो यही भाई हमारा रिलेशन होता है मोशन और रेस्ट का, कि भाई जो ऑब्जर्वेशन होता है रेस्ट और मोशन का वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता रहता है। कि भाई हमारे हिसाब से तो भाई हाँ, इनके पिताजी के हिसाब से तो भाई हाँ मोशन में थे लेकिन एक दूसरे के हिसाब से ये लोग रेस्ट में थे। तो भाई हम लोगों ने रिलेशन भी पढ़ लिया। तो अब बारी है हमारी भाई पढ़ने की टाइप्स ऑफ मोशन, कि भाई मोशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। तो आइए जानते हैं भाई मोशन के टाइप्स को। तो भाई अब अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के टाइप्स। तो भाई हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले भाई रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, इसको भाई हम लोग लीनियर मोशन के नाम से भी जानते हैं। कौन सा मोशन, लीनियर मोशन, हमारा लीनियर मोशन के नाम से भी जाना जाता है। लीनियर मोशन मतलब भाई इसका हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि भाई जब हम गन चला दिए, आपने AK-47 निकाली और भाई मार दी, तो उसकी जो उससे जो बुलेट निकली वो एकदम सीधे स्ट्रेट पाथ में जा रही, स्ट्रेट वे में जा रही। तो भाई वहां पे कौन सा मोशन हुआ, वहां पे मोशन हुआ भाई लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन। आप कार, आपकी जो ट्रेन है वो एकदम सीधे पाथ से जा रही है, एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। भाई हमारा सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन हमारी जो पृथ्वी अर्थ है, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि भाई वो सन के चारों तरफ उसके अराउंड चक्कर लगाती है। तो भाई वो सर्कुलर मोशन, सर्कल में ट्रैवल, हमारा भाई सन गोल है उसके चक्कर लगाती है। तो वो हमारे कौन से हो जाए भाई, अर्थ।
अर्थ हमारी सर्कुलर मोशन में आ गई भाई, मतलब उसका जो चक्कर लगा। अब यहीं पे समझिएगा अच्छे से, अर्थ से मैं इन तीनों का एग्जांपल देने वाला हूं भाई। अब भाई ये रोटेशनल मोशन क्या होता है भाई, रोटेशनल मोशन। अब वही मैं अर्थ को ले लेता हूं भाई। जो अर्थ है हमारी, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा कि अर्थ अपनी एक्सिस पे भी मूव करती है। अर्थ जो है तो अपनी एक्सिस पे भी मूव करती है। तो जब वो अपने एक्सिस पे मूव कर रही है, एक जगह पे वो ऐसे टिके उस पे मूव कर रही है, ऐसे ऐसे अर्थ पे मूव कर रही है, और उसके साथ सन के चारों तरफ भी मूव कर रही है। तो जब वो अपनी एक्सिस पे मूव करती है तो भाई रोटेशनल मोशन होता है। और भाई जब वो सन के चारों तरफ मूव कर रही होती है तो उसको कितना टाइम लगता है पूरे एक चक्कर लगाने में? 24 घंटे लगते हैं, 24 आवर्स लगते हैं। तो भाई हमारा पीरियोडिक मोशन। तो अब हम लोग इसको भाई एकदम अच्छे से समझ लेते हैं भाई। अर्थ अर्थ वाला जो मैटर है हमारा, कि अर्थ हमारी भाई जब सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक, तो कौन सा मोशन होता है हमारा? तब सर्कुलर मोशन होता है। और जब वही 24 घंटे में लगाती है भाई, जब सर्कुलर मोशन 24 घंटे में लगाती है, 24 घंटे में जाहिर सी बात लगाती है, तो भाई जो वो उसका टाइम पीरियड है तो वो पीरियोडिक मोशन हो गया। और भाई जब वो अपनी एक्सिस पे मूव करती है अर्थ, तो हमारा रोटेशनल मोशन होता है। तो अब हम लोग भाई समझेंगे ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है। ये आप लोगों ने एक भाई ये वाली एक घड़ी देखी होगी, ऐसे ये घड़ी होती है, इसमें ऐसे ये नीचे पेंडुलम लगा होता है भाई, पेंडुलम लगा रहता है। तो जो पेंडुलम है कभी ऐसे जाता है, ऐसे आगे पीछे मूव करता रहता है, जो लगातार आगे पीछे मूव करता है, मतलब जिस यहाँ से शुरू करता है यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ ऐसे 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 ये लगातार टू एंड फ्रो होता रहता है। तो भाई इस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? इस मोशन को भाई ऑक्सीलेटरी मोशन बोलेंगे। इस मोशन को हम लोग ऑक्सीलेटरी मोशन बोलेंगे। तो इसी के साथ आज हम लोगों ने भाई पढ़ लिया मोशन, रेस्ट, टाइप्स ऑफ मोशन, रिलेशन बिटवीन मोशन एंड रेस्ट। तो भाई अगर आज आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ, तो अगर आपको आज के इस लेक्चर में कोई जरा सा भी डाउट है तो प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और अगर लेक्चर आपके थोड़ा सा भी यूजफुल रहा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप भी हमारी जर्नी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।